वेलकम टू प्रोग्राम जिंदा उम्मीद अ लिविंग होप। खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका दिया कि हम अज़ीज़ दोस्तों के साथ पिछले हफ्ते अपनी मिनिस्ट्री के उन सारे तजर्बात को शेयर कर सकें और उन बड़े कामों का बयान कर सकें जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी के लिए किए। आज फिर मौका होगा कि हम चंद एक बातों को आपको बता सकें कि खुदावन किस कुदरत के साथ हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो हमारे साथ ठहरे रहें प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया। जमाइमा, आई एम सो ग्रेटफुल कि इस मंथ ऑफ मई में फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया हम खुदा के कलाम की बातें अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आपने पिछले हफ्ते चंद एक बातों को सुना जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम बता सकें कि किस तरह से खुदावंद ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना और अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में इस्तेमाल करता रहा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब खुदावंद की मर्ज़ी हुई कि हम उस मुल्क को छोड़कर मुल्क कनाडा में आ सकें। और आई बिलीव कि इसमें भी खुदा की प्लानिंग थी, क्योंकि अगर खुदा की मर्ज़ी ना होती तो हम यहाँ पर ना आते। क्योंकि जमाइमा, मैं जब कलाम मुक़द्दस में पढ़ता हूँ, लिखा है आसमान से दो चिड़ियाँ भी खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं गिर सकती। तो जो कुछ हम खाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, उसमें खुदावंद की मर्ज़ी इन्वॉल्व होती है। और खुदावंद अगर हमें यहाँ पर लेकर आया तो ये उसका प्लान है। और जब भी मैं इस बात के मुतल्लिक सोचता हूँ कि ये खुदा की मर्ज़ी थी, तो आई ऑलवेज से कि जब हमने इस चर्च को शुरू किया, इट वाज गॉड्स प्लानिंग। और खुदा ये चाहता था कि हम इस कलीसिया की बुनियाद रखें। क्योंकि जब हम लोगों को देखते थे कि किस तरह से लोग अपनी ज़ुबान में परस्तिश करना चाहते हैं, कलाम को सुनना चाहते हैं, और कई दफ़ा क्योंकि बाइबल केम फ्रॉम ईस्ट, कई दफ़ा लोग ईस्टर्न कल्चर को देखना चाहते हैं। तो खुदावंद ने जब ये बर्डन हमको दिया, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम खुदा के कलाम को उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लोगों तक पहुंचा सकें। हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में उर्दू, हिंदी और पंजाबी ज़ुबान पहचानी जाती है। और ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1 बिलियन के करीब हैं वो लोग जो हिंदी और उर्दू को समझ सकते हैं, और पंजाबी उसके अलावा हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस लैंग्वेज को समझते हैं। हमारा ये विज़न था कि वो लोग जो कलाम को समझ नहीं सकते, कलाम की बातें उनकी ज़ुबान में उनको बताई जाएं, ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें और कबूल करते हुए नजात पाएं। और जमाइमा, मैं ये समझता हूँ खुदावंद ने हम सबको एक मिशन के लिए पैदा किया है। अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था तो लिखा है, माई सर्वेंट एन इसराइल whom आई chosen, इसराइल जिसको मैंने चुना है। अब जब हम इस हिस्सा को पढ़ते हैं और फिर जब हम आइज़िया चैप्टर 44 वर्स 2 को पढ़ते हैं, तो कलाम में लिखा है, खुदावन तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा, आमीन। शमाइमा, मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने हम सबको एक मकसद के लिए बनाया है और उसका एक मिशन है। सो जब खुदावंद हमें इस मुल्क में लेकर आया, तो मैं इस बात को समझता था कि खुदावंद ने मुझे एक मकसद के लिए बनाया है, उसका एक मिशन है मेरी ज़िंदगी में। और मैं याद करता हूँ कि जब 1988 में मैं दरिया जहलम में डूब गया और वहाँ पर किसी अनजाने शख्स ने मुझे बचाया। और मैं ये अगर उस वाक़या को याद करूँ तो मुझे याद आता है कि जब मैं उस पानी की तह में जा रहा था, तो मैं ये जान गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन वहाँ पर एक हाथ आया जिसने मुझे बचाया। तो मैं जब इस हवाले को पढ़ता हूँ तो
मुझे पता लगता है कि खुदावंद ने रहम ही से हमें चुन लिया और उसका मकसद था कि हम कौमों में जाकर उसकी मुनादी करें। जब हम पैदा भी नहीं हुए, खुदावंद उस वक़्त से हमें जानता है। और ज़बूर 139 उसकी 15 आयत में देखें, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे गए थे। इसका मतलब है कि जो कुछ खुदावंद चाहता है हमारी ज़िंदगी में हो, इट इज़ रिटन, और हमारे अयाम, हमारे दिन भी उसके हजूर लिखे हुए हैं। तो जब खुदावंद ने हमें एक मिशन के लिए पैदा किया है, तो दोस्तों जब खुदावंद मुझे और जमाइमा को यहाँ इस मुल्क में लेकर आया, सो वी थॉट कि हमारा इस मुल्क में आना एक एक्सीडेंट नहीं है। खुदावंद ने हमको एक कलीसिया दी, हमने एक चर्च प्लांट किया जिसका नाम कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च है, और इस चर्च के ज़रिए से हमारी ये कोशिश थी कि हम खुदा के उस ग्रेट कमीशन को पूरा करें जो खुदावंद ने तमाम बनीनो इंसान को दिया है। और अगर आप मैथ्यू चैप्टर 28 उसकी 19 और 20 आयत हमारे इन अजीज़ों के लिए पढ़ दें। मत्ती 28 बाब उसकी 19वीं आयत से, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। जमाइमा, जो हवाला आपने पढ़ा, ये हवाला हमारी खिदमत की बुनियाद है और इसी हवाले को हमेशा मैंने अपने सामने रखा। और जब हमने इस चर्च की बुनियाद रखी तो हमने इसी चीज़ को रखा कि ये खुदावंद का ग्रेट कमीशन है, ताकि हम जहाँ पर भी जाएं हमें इसी काम को करना है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि हम एक चर्च की बुनियाद रखें, लेकिन खुदावंद, आपको याद है कि मुझे अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन ने खिदमत के लिए बुलाया और दे ऑफर्ड मी बिग सैलरी, और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से मैं उनका कैंपेन डायरेक्टर बनकर उनके साथ खिदमत करूं। और 2007 में जब उन्होंने ये ऑफ़र मुझे दी तो मेरे लिए ये टेम्पटिंग था और आई थॉट कि यस, हम इसको ज़रूर ओके करें। लेकिन खुदावंद के सामने इस बात को मैंने रखा और मैंने कहा कि खुदावंद, अगर तेरी मर्ज़ी हो तो सब चीज़ें तरतीब में हो जाएं। तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, दे वर फोर्सिंग अस, और उनकी ये कोशिश थी कि हम किसी तरह से 2008 जून से पहले उनके पास चले जाएं। लेकिन जब हमने खुदावंद के सामने रखा और मैंने चंद लोगों को देखा, चाहे वो चंद फेसेस थे जो हमारे सामने आए, हमारे पास बहुत बड़ी कलीसिया नहीं थी, चंद एक ख़ानदान थे जो हमारे साथ थे, लेकिन हमने दुआ की और हमने खुदा से ये मांगा कि खुदावंद, क्या तेरी मर्ज़ी है? तो खुदावंद ने मुझे फिलिपस का वो वाक़या मेरे सामने लाया कि जब हबशी ख्वाजा बाइबल पढ़ रहा था और उसे समझ नहीं आती थी, तो मैंने इस बात को एक चैलेंज लिया कि बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को समझना चाहते हैं, जो उर्दू और हिंदी में या इंग्लिश की किताब को पढ़ते हैं, बाइबल को, और उन्हें समझ नहीं आती। तो खुदावंद ने ये बातें मुझसे की और मैंने, आपको याद है जब हम दुआ कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि नहीं खुदावंद, अगर तेरी मर्ज़ी होगी तो ये चीज़ें होंगी, अगर नहीं, और खुदावंद ने क्लियरली हमें बताया कि नहीं, अभी मेरी मर्ज़ी नहीं है। और हमने उस सारे यूँ कह लें ऑफ़र जो थी उसको ठुकरा दिया, और बेशक चंद दोस्त भी हमसे नाराज़ हुए, लेकिन हमने ये सोचा चाहे ये चंद लोग हैं, लेकिन खुदावंद अगर हमें इस मुल्क में लाया है तो वी आर गोइंग टू सर्व देम। और उस वक़्त से आज तक हम इस चर्च में हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये ग्रेट कमीशन दिया है कि जाओ और सब कौमों को इंजील की बशारत दो। हमारे पास इंजील की बशारत है, और मैं ये समझता हूँ, अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 4 में लिखा है, जो कोई कलाम को जानता है और खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं और हम जानते भी हैं और उस पर अमल नहीं करते तो हम झूठे बन जाते हैं। सो खुदावंद ने ये ग्रेट कमीशन दिया और हमारी ये कोशिश थी कि हम इसको कौमों तक लेकर जाएं,
और फिर लूका 6 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है कि जो मुझे ए खुदा कहते हैं और मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते वो झूठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब खुदावंद हमें हुक्म देता है, खुदावंद ने ये हुक्म मुझे और आपको भी दिया है, जितनों ने मसीह को कबूल किया है वो सब मसीह के डिसाइपल्स हैं। वी आर डिसाइपल्स, हम यीशु के शागिर्द हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंजील की खुशखबरी सब कौमों तक पहुंचे। इसीलिए हमने प्रोग्राम जिंदा उम्मीद शुरू किया, इसीलिए हमने इस चर्च की बुनियाद रखी, इसीलिए हम पाकिस्तान में जाते हैं ताकि खुदा का कलाम उन कौमों तक जा सके। इसीलिए हम फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए से अपनी वीडियो को पोस्ट करते हैं ताकि लोग इसको देखकर तौबा कर सकें। और जब हम इस सफ़र की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा नाजरीन को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस चर्च की बुनियाद को शुरू करना और इस काम को यहाँ करना कोई आसान बात ना थी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में पूरे तौर पर अपनी खिदमत को कर रहे थे और उन सारे दोस्तों को, अजीज़ों को, उन सारे डिसाइपल्स को, बाइबल स्टडी ग्रुप्स को, प्रेयर पार्टनर्स को छोड़ना कोई आसान बात ना थी। लेकिन ये खुदावंद की ऐन मर्ज़ी हुई और उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक नई जगह पर आएँ और नए तौर से अपनी खिदमत को शुरू करें। और हम खुदावंद का शुक्रिया अब जाते हैं कि पाक रूह की कुव्वत ने हमें मोटिवेट किया। ये हमारी अपनी कुव्वत या हमारी अपनी ताकत से नहीं हुआ, बल्कि पाक रूह की कुदरत हमारे साथ रही और उसने हमें मौका दिया कि हम इस मुल्क में भी आएँ और यीशु के नाम पर लोगों को जीत सकें और उस बात को मुतारिफ करा सकें जो सच्चाई है, जो रोशनी है और जो ज़िंदगी देता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया। उसका सबसे पहला जवाब यही है कि जब आप यीशु से प्यार करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम झूठे बन जाते हैं। हमने खिदमत का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि हम यीशु से प्यार करते हैं और हमने डेडिकेट किया और हमने अपनी कॉल को पहचाना। जब आप अपनी कॉल को पहचान जाते हैं, आपको पता लगता है कि आप रिकग्नाइज करते हैं कि आपकी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से दी गई है। मैंने भी यीशु को कबूल किया है, एंड इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, आप भी मसीह के बेटे और बेटियां हैं। सो हमारा ये काम बन जाता है, हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि जब हम उसके ग्रेट कमीशन को कबूल कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करते हैं, देन वी रिकग्नाइज आवर प्राइस। फिर हम अपनी शनाख्त को जान लेते हैं, हु वी आर। लिखा है पहले तुम कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब तुम शाही काहिनों का फिरका हो। हम पंजाबी का एक गीत गाते हैं, असी रोलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिले आए। सो नाउ वी रिकग्नाइज आवर आइडेंटिटी, वी बिलोंग्स टू रॉयल लिनेज। हम खुदावंद से बिलोंग करते हैं और जब खुदावंद ने ये हमें बताया, देन वी अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि नहीं, हमें अपनी सैलरी को नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना हमारे बच्चे कहाँ पर सेटल होंगे, हमें अपने फ्यूचर को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि खुदावंद यहाँ पर लाया है और चाहे वो चंद ख़ानदानों में क्यों ना हमें इस्तेमाल करे। खुदा ने फिलिपस को एक शख्स के लिए बुला लिया और उसकी खिदमत को स्टॉप कर दिया और उसे कहा कि उसे जाकर कलाम सुनाए। चाहे खुदावंद हमें चंद ख़ानदानों में इस्तेमाल करे, वी आर गोइंग टू सर्व हिम, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत के लिए सामरिया से होकर गुजरे। खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं, एक शख्स बदरू गिरफ्तार था, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से गुजरे ताकि उसे आज़ाद करें। और खुदावंद हमें भी इस छोटी सी कलीसिया में इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जमाइमा, आई स्टिल रिमेंबर कि जब समर टाइम में हम यूथ सेमिनार्स और कन्वेंशंस करते हैं तो बहुत सारे गैर मसीही लोग भी आते हैं और गवाहियाँ होती हैं। बहुत सारे लोगों को बरकत मिली, बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आके ये कहते हैं कि जो दुआएं हमने मांगी खुदावंद ने हमें उसका जवाब दिया। लोगों को औलाद मिली, लोगों की जॉब्स का, इमिग्रेशन का, बीमारियां खुदावंद के फजल से यहाँ पर गायब हुई। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर मौजज़े नहीं होते वो चर्च जिंदा चर्च नहीं है। और खुदावंद के फजल से इस चर्च में खुदावंद बहुत सारे मौजज़ात कर रहा है। लेकिन जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ
जितने अजीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको ख़ास चंद एक बातें बताना चाहता हूँ। जब खुदावंद ने हमें ये खिदमत दी है तो हम उसके डिसाइपल्स हैं। If you have accepted Christ, remember you have a purpose in your life. Remember, God has chosen you for something. You are not created accidentally. God has purpose. God has mission in your life. So you need to recognize you are a disciple of Christ. अगर यीशु आपकी ज़िंदगी में है तो आप यीशु के शागिर्द हैं। और मैं चंद एक डिसाइपल्स की क्वालिटीज़ चाहता हूँ अपने दोस्तों को शेयर करूँ ताकि हम ये जान सकें, if we are a disciple, then we have responsibility and obligation. We need to support those missions. We need to support those churches who are in need like us. We need to support program like Zinda Umeed who are in need right now. दोस्तों, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। And as a disciples, as a brothers and sisters, we need to help one another because this is not my work. This is kingdom work. This is kingdom work. You need to come forward. You need to say, yes, I wanted to participate. You need to say, yes, brother, we are with you. We are with you because we are trying to reach to the unreached people. It's just the language. We are trying to reach to the unreached people in Urdu, Hindi and Punjabi. और आज जैसा कि हम शागिर्दियत के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं कि हमें कैसे मौसर तौर पर उसके शागिर्द बनना है, तो यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब की 35वीं आयत को हम मिलकर देखेंगे। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सो जैसा कि बहुत सारी बातों को आपने अज़ीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया, ये भी इंतहाई लाजमी है कि हमें आपस की मोहब्बत भी रखना है। कई दफ़ा हम शेयरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, दुआ में अच्छे होते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन खुदावंद के कामों के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद हमारे अंदर उस तरह का प्यार और मोहब्बत नहीं। सो ये भी एक लाजमी पहलू है जिसे हमें देखना है, और अगर हमारी ज़िंदगी में इस बात की कमी है तो हमें इस बात को भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं और एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं। एग्जैक्टली। और जमाइमा, मैं हमेशा याद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसे तरस आया। तो यही क्वालिटीज़ तरस की शागिर्दों में भी होनी चाहिए। कंपैशन उनके अंदर होना चाहिए, पैशन उनके अंदर होना चाहिए, आंसू उनके अंदर होने चाहिए। जैसे यीशु रोता था, जैसे यीशु दुआ करता था, जैसे लोगों के मसाइल को वो हल करते थे, यही शागिर्दों के अंदर भी होना चाहिए कि जब हम एक दूसरे की मुश्किल को देखते हैं तो हमें उसे हल करना चाहिए। और जो हवाला आपने पढ़ा उसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि खुदावंद के जो शागिर्द हैं, दे आर अकाउंटेबल, वी आर अकाउंटेबल टू हिम। और लिखा है उस्ताद ज़्यादा सज़ा पाएंगे। सो एज ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट वी आर अकाउंटेबल उसके सारे रिसोर्सेस के। दाऊद कहता है तवारीख की किताब में कि सब कुछ तेरा है। अगर आप ज़बूर 24 पढ़ें तो लिखा है ज़मीन और उसकी सारी मामूरी उसकी है। अगर आप हिज्जी की किताब उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है ज़मीन की जितनी दौलत है, ख़जाने हैं, ये सब उससे बिलोंग करते हैं। सो जो कुछ भी हमारे पास है दोस्तों, जो कुछ भी हम यहाँ पर कमाते हैं, ये सब खुदावंद ने हमें दिया है। सो आज मैं आपको ख़ास चैलेंज करना चाहता हूँ। जब खुदावंद आपको कनाडा में लेकर आया है तो उसका एक ख़ास मकसद था। उसका मकसद ये नहीं है कि वी जस्ट एंजॉय आवर लाइफ और हम अपने कंफर्टेबल ज़िंदगी में को गुजारें। उसका मकसद ये है कि हम मिशंस को सपोर्ट करें। उसका मकसद ये है कि हम खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है आपके चर्चेस में, और आप ऐसी मिशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। जैसा हम पाकिस्तान में जाते हैं, एंड यू कैन सपोर्ट आवर वर्क इन पाकिस्तान, यू कैन सपोर्ट आवर वर्क हियर, यू कैन सपोर्ट प्रोग्राम जिंदा उम्मीद, क्योंकि हम सेल्फ सपोर्टेड चर्च हैं। वी जस्ट वांट टू इग्नाइट यू, आपके ईमान को, कि काश आप इस बात को समझें कि खुदा ने आपको एक मिशन के लिए पैदा किया है और खुदा आपको इस मुल्क में इसलिए लाया है ताकि आप उसके काम को कर सकें। आप कलाम को शायद नहीं सुना सकते, यू आर टू बिजी, बट यू कैन हेल्प अस। मे बी यू हैव अ हार्ट फॉर अदर्स पीपल,
but you can help this program because we are reaching to the unreached people here through this Zinda Umeed program. दोस्तों, जाते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ज़िंदा उम्मीद प्रोग्राम के वसीले कौमों तक पहुंच रहे हैं, और हम जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि गुज़िश्ता साल में जिस इक्विपमेंट को ख़रीदा गया और जिसमें से हम मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। सो हम जाते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो तमाम ज़रूरियात जिसमें आप किसी तौर पर भी हिस्सेदार बन सकते हैं, हम आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। इसके लिए कैमरा और लाइट्स की भी ज़रूरत है। सो अगर खुदावंद का रूह आपको तौफीक देता है तो आप ज़रूर हमारे मददगार बन सकते हैं, ताकि खुदावंद के इस काम को हम और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा सकें। I just wanted to challenge you today. God is using us here in Canada immensely. You wanted to be a part of this mission? You are a true disciple of Christ. And we believe that. You love God. And if you love God, you will obey His commandment. And His commandment is, go and make disciples and teach them and baptize them. So let's follow His commandment. Let's do kingdom work together. Program Zinda Umeed is not just to display Cornerstone Church. Program Zinda Umeed is not to glorify Pastor Peter or Evangelist Peter or Jemima. Program Zinda Umeed is for Jesus. We try to glorify His name. We try to share God's message. We try to share a simple message that the people can understand Word of God easily in their own language. Would you like to become a partner for this program? Would you take this is your program, and yes, I want to be a part of this program? So call us today and encourage us. Yes, you can pray for us. Yes, you can be a part of this program, and then I believe that through your help, through your partner, that we can reach to the unreached. And it is written, friends, we are accountable our resources. God is going to ask us that I gave you resources, and what you did with my resources. You have resources, and I believe God wanted to use your resources, our resources, that we can reach to the unreached. दोस्तों, आइए अपने टाइम और अपने टैलेंट और अपने ट्रेजर से खुदावंद की खिदमत करें। और अगर खुदावंद का रूह आपको उभारता है तो आप दिए गए पते पर ज़रूर हमसे राब्ता करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि फिर अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और ज़िंदा पाते उम्मीद हैं। के साथ। आमीन। We need to use the means that God has put in our hands to be able to reach the masses, not only like a small group, but to reach the masses. Number three,
these means are open into different languages, into ethnic groups. I mean, we have 350 million people speaks Arabic. You have 1 billion who speak Urdu and Hindi, actually 1.2 billion to be more specific. I mean, what more reason we should do, why people should? Because these productions, they honor the Lord Jesus Christ. These productions have caused people to believe in Jesus and to accept the gift of life. These productions is a fulfillment of Jesus' prophecy himself to preach the gospel before the end will come. And that's why we partner. Because I cannot do it on my own, you cannot do it on your own. We need one another. So we are partners with God, but also we are partners with one another. And I hope that you communicate with this program with my brother and Pastor Paul. It is reaching millions of people. I challenge you. And also, I want to appeal to you today that you will start to partner with this ministry also by your giving. Give to this ministry, because by your giving, you allow this ministry to expand and to reach more millions for the gospel of Jesus Christ. And I pray that you have received Christ, and also I pray that you took this matter to stand with this ministry, living hope, that hope of Jesus will be the hope of nations, the hope of everyone through receiving Jesus.